Hello everyone. Today we are going to study the 10th chapter Mupatak or Dharpatak. Okay, so these are two persons. We are going to study about these two persons. Okay, so first of all I'll read the portion which we are going to discuss today. मुपटक और धरपटक दो पहलवान थे, मुपटक और धरपटक। मुपटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी। उसके जैसा शेखीबाज पहलवान कोई नहीं था, मगर धरपटक बलवान सचमुच का भारी भरकम पहलवान था। मुपटक पहलवान की प्रशंसा से उसे बड़ी जलन होती थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने अपने कंबल में 90 मन आटा बांधा, उसे पीठ पर लादा और मुपटक पहलवान से जोर आजमाने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा तालाब देखकर वह रुक गया। उसे जोरों की भूख लगी थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। तालाब के किनारे अपनी गठरी रखकर उसने तालाब के पानी से अपना आटा साना। तालाब का आधा पानी इसमें लग गया। आटा सानकर उसका एक बड़ा सा गोला बनाकर अपने मुंह में डाल लिया। फिर धरपटक पानी पीने तालाब में उतरा और आधे भरे तालाब का सारा पानी पी गया। पानी पीकर उसने एक जोरदार डकार ली और उसके बाद तालाब के किनारे लेटकर घर्राटे भरने लगा। उस तालाब में रोज एक हाथी आकर पानी पीता था। थोड़ी ही देर बाद वह पानी पीने आया। तालाब को सूखा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वहां पर एक आदमी को लेटा देखकर हाथी ने क्रोध में आकर उसके सिर पर अपना भारी भरकम पैर रख दिया। धरपटक पहलवान की नींद टूट गई। उसने अपने पास एक हाथी को खड़े देखा तो खींचते हुए कहा, अरे अगर तुम मेरा सिर ही दबाना चाहते हो तो जरा ढंग से तो दबाओ। धरपटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को और गुस्सा आ गया। वह उसे अपनी सूंड में लपेटकर उछालने जा ही रहा था कि धरपटक पहलवान ने फुर्ती से उठकर उस हाथी को पकड़कर अपने झोले में डाल लिया और वहां से आगे चल पड़ा। मुपटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर धरपटक पहलवान ने हाँक लगाई। कहाँ हो मुपटक? सुना है तुम बड़े पहलवान हो, हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ। यह सुनकर मुपटक घबरा गया। डर के मारे वह अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल में जाकर छिप गया। मुपटक की पत्नी ने बाहर आकर कहा, जी वे तो घर पर नहीं है, कोई पहाड़ ढेलने गए हैं। धरपटक ने झोले से हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, इसे अपने पति को दिखाकर कहो कि धरपटक पहलवान उसे जोर आजमाना चाहता है। ओके, सो अप टू दिस वी विल डिस्कस टुडे. नाउ आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस पोर्शन. Okay, so Mupatak and Dharpatak, they are the main characters of this story and they are wrestlers. वे दोनों ही कौन थे? दो पहलवान थे. पहलवान means wrestlers थे. मुपटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी. Everyone discuss about मुपटक wrestler. उसके जैसा शेखीबाज पहलवान कोई नहीं था. क्यों? Why everyone discuss about Mupatak? Because he was a boastful person. Like him, no one was boastful. Boastful माने क्या है? Boastful means बढ़ चढ़कर बात करने वाला. Means he was really talkative. वो क्या करता था? अपने बारे में या किसी और के बारे में बढ़ा चढ़ाकर जो है उसे भी
बड़ा चढ़ाकर बातें करते थे. So that is boasted. So he was really a boasted or boastful. मगर धरपटक पहलवान सचमुच का भारी भरकम पहलवान था. लेकिन धरपटक कौन था? वो भी एक रेसलर था, लेकिन really he looked like a wrestler. Means भारी भरकम means heavy. He was really a heavy person. मुपटक पहलवान की प्रशंसा से उसे बड़ी जलन होती थी. So whenever he hears about Mupatak, he feel jealous because always all are talking about Mupatak. So obviously what will happen? Dharpatak means the other person will feel jealous. So here also Dharpatak is feeling jealous. एक दिन उससे रहा नहीं गया. One day it was a limit. He didn't sit like that. So what did he do? उसने अपने कंबल में 90 मन आटा बांधा. So in a blanket he just took 90 kg आटा and उसे पीठ पर लादा और मुंहपटक पहलवान से जोर आजमाने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा. And he just take it on his shoulder and he is going to Mupatak's home to knew his strength, how much strength he have. रास्ते में एक बड़ा सा तालाब देखकर वह रुक गया. So in the way, while going to Mupatak's home, in the way he saw one pond. तालाब means pond. He saw one pond there. उसे जोरों की भूख लगी थी and he was so hungry. प्यास से उसका गला सूख रहा था and also he was really thirsty. So that's why his throat was dried. तालाब के किनारे अपनी गठरी रखकर उसने तालाब के पानी से अपना आटा साना. So when he saw that pond, what did he do? He just mixed his atta with that. He just mixed that flour with the water. तालाब का आधा पानी इसमें लग गया. So that was 90 kg. Means 90 kg was there. So that's why it took the half of the pond's water. आटा सानकर उसका एक बड़ा सा गोला बनाकर अपने मुंह में डाल लिया. And after mixing that water to the flour, what did he do? He just make it a round shape and put it on his mouth. Means he ate that. फिर धरपटक पानी पीने तालाब में उतरा और आधे भरे तालाब का सारा पानी पी गया. And after eating that one, what did he do? He only half pani means half water was there in the river and he just drank all the water. पानी पीकर उसने एक जोरदार डकार ली और उसके बाद तालाब के किनारे लपेटकर घर्राटे भरने लगा. So after drinking water, he just belched from there and after that he just lay down nearby that pond and he just started snoring. Okay, so what did Dharpatak do? He was going to Mupatak's home and on the way he feel thirsty and hungry, so he drink the water from a pond and also there was flour with him. Wheat flour was with him. He just mixed water with the wheat flour and eat that one also and now he is sleeping. उस समय में उस तालाब में रोज एक हाथी आकर पानी पीता था. So in that pond, every day one elephant comes there to drink water. थोड़ी ही देर बाद वह पानी पीने आ गया. So this day also that elephant came to drink water.
तालाब को सूखा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया. So when he saw that the pond is dried, he was very angry. वहां पर एक आदमी को लेटा देखकर हाथी ने क्रोध में आकर उसके सिर पर अपना भारी भरकम पैर रख दिया. So that elephant was so angry and he saw one person. एक आदमी जो है क्या कर रहा है? One person is laying nearby the pond. So because of angry, that elephant was going to भारी भरकम पैर रख दिया. He just put his leg on धरपटक's head. पैर रखते ही धरपटक पहलवान की नींद टूट गई. तो ऐसे में क्या हो जाता है? What will happen at that time? He wake up. धरपटक wake up when the elephant put his leg on his head. उसने अपने पास एक हाथी को खड़े देखा तो खींचते हुए कहा. So when धरपटक saw one elephant nearby him, he became very angry and he said that अरे अगर तुम मेरा सिर ही दबाना चाहते हो तो ज़रा ढंग से तो दबाओ. If you are trying to press my head, do it properly. What are you doing? Do it properly. धरपटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को और गुस्सा आ गया. When धरपटक say so, the elephant became more angry. वह उसे अपनी सूंड में लपेटकर उछालने ही जा रहा था कि धरपटक पहलवान ने फुर्ती से उठकर उस हाथी को पकड़कर अपने झोले में डाल लिया और वहां से आगे चल पड़ा. So because of angry, that elephant was going to fold him with his trunk, but immediately Dharpatak, he just took that elephant or catch that elephant and put that elephant into his bag, and he just started to walk. मुंहपटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर धरपटक पहलवान ने हाँक लगाई. कहा हो मुंहपटक, सुना है तुम बड़े पहलवान हो, हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ. So likewise he reached मुंहपटक's home, and while reaching there, after reaching there, he just called from the outside, where are you, मुंहपटक? I hear that you are a good wrestler. If you have courage, so come in front of me. यह सुनकर मुंहपटक घबरा गया. So when मुंहपटक heard the voice of धरपटक, he became very afraid. Because of fearness, what did he do? डर के मारे अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल में जाकर छिप गया. He was scared. मुंहपटक was scared because of Dharpatak's voice. So he just went away from his home with the back door, and he went into the forest and hide there. मुंहपटक की पत्नी ने बाहर आकर कहा. So मुंहपटक's wife came out from his house and told that जी वे तो घर पर नहीं है. He is not here. कोई पहाड़ ठेलने गए हैं. He just went to push one mountain. So by her words, we can understand that his wife is also like मुंहपटक. At first we studied that मुंहपटक क्या है, कैसा आदमी है, बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं. So here also क्या हुआ? His wife also, she is also like मुंहपटक. दोनों क्या है? बोस्टफुल है. धरपटक ने झोले से हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंकते हुए कहा. So an elephant was there in his bag, in Dharpatak's bag. He just took that elephant and threw it on the courtyard of मुंहपटक and told
इसे अपने पति को दिखाकर कहो कि धरपटक पहलवान उसे जोर आजमाना चाहता है. Show this to your husband and told him that this Dharpatak Pahalwan wish to see his strength. Okay, you just told to your husband when he come back. Okay, up to this we will discuss today, and in the next portion we will complete the chapter. Thank you for watching.